महाकवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित एक चर्चित काव्य है जिसका नाम है जौहर। उसकी शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आँखें प्यासी। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहाँ देशहित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। वहाँ पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगशाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, पड़ा कहीं न कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का। उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कन्ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। हमारे भारत का इतिहास स्वर्णिम और विध्वंसक यादों को संजोए हुए है। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। भारत के इतिहास की ऐसे ही अद्भुत परंपरा है जौहर और साकर। इन दो शब्दों में राजपूतों की त्याग और बलिदान की ऐसी पराकाष्ठा छिपी हुई है जिसकी कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है। जौहर और साकर किसी भी युद्ध के अंत में किया जाता था। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था, उसका बहुत ही प्रबल प्रतिकार इस भूमि के वीर सपूतों ने किया। किंतु युद्ध की विभीषिका जब प्रारंभ होती है और मृत्यु अपना तांडव प्रारंभ करती है, तब जय और पराजय का विषय गौण हो जाता है। तभी तो कहा गया है, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जब यह निश्चित हो जाता था कि अब युद्ध में पराजय ही निश्चित है, विदेशी आक्रमणकारियों की सेना कई गुना अधिक है, तब सभी क्षत्रिय वीर सर पर केसरिया साफा बांधकर साका के लिए निकलते थे। अर्थात रक्त की अंतिम बूंद तक, जब तक इस शरीर में प्राण शेष रहे, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहना है और अंत में इसी मातृभूमि की मिट्टी में समाहित हो जाना है। इसे ही साका या केसरिया कहा जाता था। इससे भी कहीं अधिक हृदय विदारक घटना तो राजमहलों में घट रही होती थी। बलिदान की ऐसी पराकाष्ठा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। सभी क्षत्रानी वीरांगनाएं अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए माँ भवानी की जयकारा लगाते हुए अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाती थीं, जिसे जौहर कहा जाता है। वे सभी माताएं अपनी मर्यादा को बचाने के लिए अपनी नश्वर शरीर को अग्नि के हवाले कर देती थी, जिससे उनका मृत शरीर भी आक्रमणकारियों के हाथ न लगे।